नमस्कार, मैं हूं नगमा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके साथ साथ बीजेपी पूरे देश को राममय करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने 60 दिनों का प्लान बनाया है, जिसमें देश के कोने कोने से लोगों को लाकर रामलला का दर्शन कराया जाएगा और मंदिर आंदोलन का इतिहास भी बताया जाएगा। हम देखने वाले हैं राम जी का मंदिर, उनकी बॉर्न प्लेस बेबी राम जी का मंदिर। अयोध्या भक्ति के भाव में डूबी है। उसके आराध्य भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। जय श्री राम। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस दिन सबकी नजरें अयोध्या पर होगी, लेकिन वहीं श्रद्धा और भक्ति में डूबे लोग अयोध्या की तरफ उसी 22 जनवरी को ना चल पड़े। इसलिए उनसे अपने घरों में रहने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। इस धार्मिक आस्था और राम में लोगों के अंतहीन विश्वास में बीजेपी के सारे प्रोग्राम भी छुपे हुए हैं। बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया है। 25 जनवरी से बीजेपी हर रोज अयोध्या में 50,000 लोगों को दर्शन कराएगी। बीजेपी का ये दर्शन कार्यक्रम 2 महीने तक यानी 25 मार्च तक चलता रहेगा। इन दोनों महीनों में बीजेपी की कोशिश बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को रामलला का दर्शन करवाने की होगी। हर रोज जिन 50,000 लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा, उनके रुकने की व्यवस्था अयोध्या के बीजेपी नेता करेंगे। इनकी कोशिश बगैर किसी भेदभाव के दर्शन कराना है। बीजेपी भक्ति की शक्ति को बहुत अच्छे से जानती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं को साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी यात्री और श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी जानती है कि अयोध्या में आने वाले राम भक्तों की श्रद्धा चुनावों में मददगार साबित हो सकती है। और हमने तय किया है, जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1980 में वजूद में आने के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन राम मंदिर का सवाल भी बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। 1991 में बीजेपी अगर सबसे प्रमुख विपक्षी दल बनी तो इसलिए कि तब वो आडवाणी की राम रथ यात्रा पर सवार थी। भारत माता की। आपका सामिप्य। अब बीजेपी का मंसूबा जीत की हैट्रिक लगाने का है, तो उसको लगता है कि रामलला से ज्यादा भला कोई और नहीं कर सकता। इसलिए 25 जनवरी से अयोध्या में रोजाना 35 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेन 430 शहरों को जोड़ते हुए अयोध्या तक पहुंचेगी। ये सुविधाओं वाले अयोध्या गांव बहनों स्टेशन और प्रयास है, इसका होगा और अब किसी तरह की परेशानी। यात्रियों के आने जाने के लिए पहले से ही अयोध्या रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की कायाकल्प हो चुकी है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। खास बात यह है कि बीजेपी के नेता श्रद्धालुओं को सिर्फ दर्शन कराने में मदद करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अपने खर्चे पर ही आना जाना होगा। फिर इस धर्म यात्रा का कोई राजनीतिक पहलू ना निकलने लगे, इसीलिए बीजेपी ने यह भी तय किया है कि कोई भी श्रद्धालु बीजेपी का झंडा लेकर नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
और बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक और चुनावी फायदा राम मंदिर के मुद्दे से मिला, बल्कि राम मंदिर आंदोलन ही वो बुनियाद बना जिस पर बीजेपी की संसदीय ताकत बढ़ती चली गई और आज वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार 9 साल से चला रही है। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो कोरोना की उस पहली लहर के बीच ये साफ तक नहीं था कि मंदिर कब बनकर तैयार होगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इस सवाल का जवाब अब जरूर दे दिया, जिसमें उस पर आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब 3.5 साल के भीतर ही 22 जनवरी 2024 की वो तारीख आ गई है जब मंदिर में रामलला स्थापित हो जाएंगे। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भगवान राम के मंदिर का मुद्दा भले ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा से जुड़ा है, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा समय से ये मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक विमर्श का भी रहा। 1984 में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गांधीवादी समाजवाद का नारा देकर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक ही सिमट गई। उसके बाद बीजेपी ने अपना नेतृत्व बदला और लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस राम मंदिर आंदोलन का अभिन्न अंग बन गए। 1989 जब आया तो जनता दल के साथ सीटों का तालमेल करके बीजेपी ने 86 सीटें हासिल की, लेकिन अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने के मकसद से 1990 में बीजेपी ने अपने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा तो अयोध्या नहीं पहुंच पाई क्योंकि बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया, लेकिन उससे बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। 91 के चुनाव आए तो बीजेपी न सिर्फ 120 सीटें जीतने में कामयाब रही, बल्कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आप देखिए तो आडवाणी ने भगवान राम के नाम की ताकत को भांप लिया था, जिससे जुड़ी भावना, आस्था और श्रद्धा के संगम पर बीजेपी वोट की डुबकी लगाने लगी। अयोध्या से बीजेपी को फायदा तो बहुत मिला। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी बन गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस से तब खुद बीजेपी सख्ते में आ गई और आडवाणी उस घटना को कभी पचा नहीं पाए। Perhaps 10 or 15 days later, I wrote a couple of articles for the Indian Express, and I described that as the saddest day of my life. लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद हुए 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जमकर फायदा हुआ। वो न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि 13 दिन के लिए ही सही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसकी सरकार भी बन गई। इसके बाद 1998 और 99 में भी बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन पार्टी 183 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई। 2014 में उसको प्रचंड बहुमत के आंकड़े तक जनता ने पहुंचाया और प्रधानमंत्री बने खुद नरेंद्र मोदी। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
मोदी ने चुनाव राम मंदिर के नाम पर नहीं लड़ा था, फिर भी मोदी के नाम ने बीजेपी की 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। पार्टी ने मंदिर मस्जिद विवाद को फिर कोर्ट के हवाले छोड़ दिया, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो मंदिर के पक्ष में गया। अब 2024 चुनावी साल में बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्र गौरव और हिंदू पुनर्जागरण के रूप में भुनाना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी इसके जरिए जनता में 3 प्रमुख संदेश देना चाहती है। पहला संदेश, बीजेपी कहना चाहती है कि उसने जो कहा सो किया। दूसरा संदेश, बीजेपी ये भी जताना चाहती है कि राम मंदिर हिंदुओं की एकजुटता का सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। संदेश नंबर 3, भगवान राम का नाम लेकर ही बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जिन बुनियादी सवालों पर वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो मुद्दे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे। जाने अनजाने 2024 के चुनावी युद्ध में अयोध्या भी अब खड़ी दिखाई पड़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के हाथों ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो बीजेपी की कोशिश ये भी है कि राम के साथ ही उनसे जुड़े तमाम किरदारों को भी सम्मानित जगह दी जाए। इसीलिए वो राम को जूठा भेर खिलाने वाली शबरी की भी बात कर रही है और राम के सखा निषाद राज की भी। अयोध्या में भी निषाद राज की प्रतिमा प्रस्तावित है। ये महज संयोग हो सकता है कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वां लाभार्थी अयोध्या की मीरा मांझी निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को जब अयोध्या पहुंचे तो वो मीरा मांझी के घर भी चले गए। ये गैस का सिलेंडर दिया, परिवार के साथ चाय पी, जिसकी मिठास कुछ ज्यादा थी। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। और आपको मीरा मांझी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान आया कि मीरा का घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। आखिर आम आदमी को घर मिले, इसके लिए किसी गरीब लाभार्थी से बेहतर फीडबैक कौन दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी से ही सब कुछ पूछ लिया। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला? अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं। आती थी, अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया। बीजेपी जानती है कि कैसे त्रेता युग की सामाजिक संरचना को वर्तमान में उतारकर वोटों का समीकरण साधा जा सकता है। मीरा मांझी निषाद परिवार से आती हैं और भगवान राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने उनसे आकर मुलाकात की थी। वहीं पर एक केवट ने उन्हें गंगा पार भी कराया था। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर परिसर में निषाद राज का भी एक मंदिर प्रस्तावित है। उसी तरह श्रृंगवेरपुर में भी भगवान राम और निषाद राज के गले लगने की प्रतिमा भी बनकर तैयार है। दरअसल निषाद, शबरी जैसे भगवान राम से जुड़े किरदारों के जरिए बीजेपी उन जातियों में अपनी मजबूत पैठ बनाना चाहती है। लखनऊ में रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।